अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब और फेसबुक पर कुछ सर्च कर रहा था। हालांकि मेरा सब्जेक्ट कुछ दूसरा था, लेकिन वही सर्च करते करते, कुछ मुताला करते करते कुछ किस्मत वाले बच्चों, कुछ तकदीर वाले बच्चों के वीडियो सामने आए जो तवाफ कर रहे थे, लब्बैक लब्बैक की सदा लगा रहे थे, हजर अस्वद का बोसा दे रहे थे, मकाम इब्राहिम को अपने नन्हे नन्हे हाथों से छू रहे थे, हतीम में नमाज पढ़ रहे थे। कोई बच्चा जमजम पी रहा है, कोई बच्चा सफा मरवा की सही कर रहा था, कोई बच्चा अपने बाप के कंधे पर बैठकर तवाफ कर रहा था और लब्बैक लब्बैक पढ़ रहा था अपनी तुतलाती हुई जबान में। तो मेरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। मैंने कहा कि आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, होंगे कभी के पुराने होंगे, साल 2 साल 5 साल, मैं वो नहीं कर रहा हूं। बस मुझे इन वीडियोस को देखकर जरा क्लिक हो गया, थोड़ा दिल को लग गया, और मैंने कहा कि आज इसी पर बात करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में, जबकि इन बच्चों को ठीक से बोलना तक नहीं आया, ठीक से होश तक नहीं आया, और वो अल्लाह के घर पहुंच गए। यानी अल्लाह ने उनको अपने घर पर बुला लिया। वो उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, मिना मुजदलिफा अरफात में क़याम कर रहे हैं, हज के अरकान अदा कर रहे हैं। तो मुझे इन प्यारे बच्चों की किस्मत पर रश्क हुआ। आपको भी हुआ होगा, आपको भी होता होगा। और सबसे पहले जो दिल में बात आती है कि सच में ये बच्चे क्या किस्मत लेकर पैदा हुए, क्या तकदीर लेकर पैदा हुए हैं। और वाकई में मैं ऐसे कई फैमिलीज को जानता हूं, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हर साल अपने बच्चों के साथ, खानदान के साथ और अपने बाल बच्चों के साथ हज भी करते हैं और उम्रा भी करते हैं। यानी कितने किस्मत वाले, मैं इनको ये नहीं कहूंगा कितने पैसे वाले लोग हैं या कितने मालदार लोग हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि कितने तकदीर वाले लोग हैं, कितने किस्मत वाले लोग हैं। क्योंकि अल्लाह के घर जाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं लगता, तकदीर भी लगती है, मुकद्दर भी लगता है, अल्लाह ने कबूल किया हुआ भी चाहिए, अल्लाह ने अपने घर पे बुलाना भी चाहिए, तब वो बंदा वहां पर पहुंचता है। और ये तो बच्चे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब यहां वो नेगेटिव सोच को, वो मनफी सोच को बीच में मत लाइए कि इतने हज करने की क्या जरूरत है, इतने उम्रे करने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा था कि गरीबों की मदद कर देते, बेवाओं की दाद रसी कर देते, यतीम खाने में पैसा दे देते, किसी गरीब की शादी कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, कभी भी एक नेकी को दूसरे नेकी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेकी नेकी होती है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हर साल उम्रा भी करते हैं, हर साल हज भी करते हैं और गरीबों की भी मदद करते हैं, बेवाओं की दादरसी भी करते हैं, मस्जिद, मदरसे और यतीम खानों में जाकर भी गरीब बच्चों की यानी वो फीस दे देते हैं, उनको खाना दे देते हैं, उनको कपड़े सिलवा देते हैं, या फिर और किसी मद में ताउन कर देते हैं। ये वो दोनों काम करते हैं। इसीलिए तो मैंने इनको पैसे वाला नहीं कहा, बल्कि किस्मत वाला कहा, तकदीर वाला कहा, क्योंकि इनकी अल्लाह ताला ने किस्मत ही बड़ी अच्छी लिखी है। तो इसमें हसद करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोच लाने की जरूरत नहीं है। ये सब अल्लाह की तकसीम है, ये सब अल्लाह की तकसीम है। इंसान को उस पर खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे वो अपनी तकदीर हो, चाहे दूसरी की तकदीर हो। याद रखें, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता।
ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, हमारी जिंदगी आसान नहीं होगी। जिंदगी को आसान करना है तो ये दिल में ये बात बिठा ले कि इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। निदा फाजली साहब ने क्या खूबसूरत लाइन कही है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं कि खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो उसको वहां नहीं मिलता। अब आप लोग कहेंगे या कुछ लोग कहेंगे कि अजी हमारे तो किस्मत में ही नहीं है, हम हर साल उम्रा करें, हर साल हज करें, हमारी किस्मत में ही नहीं है, हम क्या करें। अब किस्मत तो बदलने से रही। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दुआ है ना, दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए कि दुआ ही एक ऐसी चीज है जो मुकद्दर को भी पलट सकती है, तकदीर को भी पलट सकती है, किस्मत को भी बदल सकती है। बस ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। याद रखे, दुआ दस्तक की तरह होती है और जिस दरवाजे पर बार बार दस्तक होती है वो दरवाजा एक ना एक दिन खुल ही जाता है। क्योंकि दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं है खुदा के सिवा। दुआ में बहुत ताकत है दोस्तों। खूबसूरत जिंदगी के 3 राज है। बड़ी प्यारी बातें सुनिए। खूबसूरत जिंदगी के 3 राज है। दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो चीज तकदीर में ना हो, मुकद्दर में ना हो, किस्मत में ना हो, फिर भी दुआ करते रहना चाहिए। क्योंकि हम तकदीर के सामने बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला बेबस नहीं है। वो जब चाहे तकदीर को पलट सकता है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा गौर करने वाली बात है। जब बच्चा अपनी मां से कोई बात मनवाना चाहता है तो क्या करता है? ज़ारो कतार रोने लगता है और मां से उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो तड़प उठती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है, उसे चूमती है, उसे सीने से लगा लेती है और उसकी ख्वाहिश पहली फुर्सत में पूरा करती है। तो एक बच्चा रो रो कर अपनी मां से सब कुछ मनवा सकता है। अरे वो तो अल्लाह है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, मेहरबान है। अगर बंदा रो रो कर उससे दुआ मांगे, फरियाद करे, तो अपने रब से क्या क्या नहीं मनवा सकता। मगर हमारी तो जिंदगी कोसने में ही गुजर जाती है, इसको उसको देखने में ही गुजर जाती है। अरे भाई, अगर आपको पता चला कि कोई बंदा हर साल उम्रा करता है, हर साल हज करता है, तो बिछाइए मुसल्ला, मनाइए अल्लाह को कि अल्लाह मुझे भी ऐसा चाहिए बस। अरे अल्लाह से, मां से कैसे जिद करते हैं? क्योंकि जानते हैं मां से बेहद मुझे भी मोहब्बत है और मां को भी मोहब्बत है। और यहां पर यकीन की कमी है, यहां पर शक होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ मांगिए अल्लाह से। मेरा अपना जाती तजुर्बा है, मैंने जो भी चीज अल्लाह से जिद करके मांगी है, मुझे अल्लाह ने वो दिया है, बिल्कुल दिया है। आप बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ अल्लाह के सामने कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फलानी चीज मांगता। अगर आपकी दुआ, आपकी मांग, आपकी डिमांड, आपकी हाजत जायज है तो अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा। मांग कर तो देखिए। हम मांगते ही नहीं है, बस इसको उसको देखकर बातें बनाने में लग जाते हैं। अल्लाह हम सबको माफ करे। क्या आपको पता है, मेरा पहला हज 2007 में हुआ, जब मेरी उम्र 30-32 साल की शायद रही होंगी। लेकिन जब पहला हज नसीब हुआ तो मैंने वही काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर, मुल्तजिम से चिमट चिमट कर, और वही मताफ में हर जगह मैंने यही दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमा। मैं यहां भी रहता हूं तो मैं दुआएं मांगता हूं और जिद के साथ मांगता हूं कि अल्लाह मुझे चाहिए। जैसे मैं अपने माँ बाप से मांगता था, ऐसे मैं अपने अल्लाह से उससे ज्यादा मांगता हूं। और मेरा यकीन करो, जिद से मांगी जाए और हक जता कर मांगा जाए तो अल्लाह ताला दे ही देते हैं। ताल्लुक वैसा बनाइए अल्लाह से। वाकई में मैंने देखा है, वसाइल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला कबूल कर देते हैं
तो अल्लाह ताला वैसे वसाइल पैदा कर देते हैं, वैसे आसानियां पैदा कर देते हैं। अगर पैसे से ही हज और उम्रा होता तो दुनिया का हर मालदार वहां पहुंच गया होता। लेकिन ऐसे बदकिस्मत मालदार भी आपने देखे होंगे कि जिनको अब तक हज और उम्रा नसीब नहीं हुआ। तो बात यह समझ में आई कि वहां पर जाने के लिए तौफीक लगती है, दुआएं कबूल होनी चाहिए, आपकी लब्बैक कबूल होनी चाहिए, तब अल्लाह ताला बुलाते हैं। और जब मैं अल्लाह से जिद करके मांगता हूं तो मुझे वो चीज मिल जाती है। अभी 2 महीने पहले उम्रा करके आया हूं, जनवरी में और जा रहा हूं। आपको भी चलना है तो साथ चलिए। बताने का मकसद ये है कि अगर बिल्कुल यकीन के साथ दुआएं मांगी जाए तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।